13 मई को कन्नौज में होगा भारत पाकिस्तान का मैच। इस जंग में सपा और बीजेपी की लड़ाई। कन्नौज से अखिलेश यादव का नाम सामने आते ही बीजेपी घबराई। कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की विचारधारा को बताया पाकिस्तानी। सुब्रत पाठक बोले, मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही है। चलिए आपको बताते हैं सुब्रत पाठक ने आगे क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव से पहले कन्नौज लोकसभा सीट चर्चा में आ गई है, क्योंकि यहां से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया था। फिर 48 घंटे बाद ही अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई। अचानक से पार्टी की ओर से अखिलेश यादव का नाम कन्नौज सीट से फाइनल कर दिया गया, जिसके बाद से कन्नौज लोकसभा सीट पर सियासी पारा चढ़ गया। इसी बीच कन्नौज सीट से सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की विचारधारा को पाकिस्तानी बताया। साथ ही साथ कन्नौज सीट पर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसी स्थिति बताई है। इसी के साथ सुब्रत पाठक ने दावा किया है कि इस मुकाबले में भारत ही जीतने वाला है। सुब्रत पाठक ने आगे कहा कि तेज प्रताप सिंह यादव यहां से लड़ते तो मैच नेपाल और भारत जैसा होता। अब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही है। अखिलेश यादव की विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब हम किसी देश की बात नहीं करते। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी, पाकिस्तान मतलब भ्रष्टाचार, पाकिस्तान का मतलब हत्यारा, पाकिस्तान का मतलब लुटेरा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में 75 वर्षों में हिंदुओं की आबादी समाप्त कर दी गई, 14 से 15 साल की बच्चियों का निकाह 70 साल के लोगों से कराकर उन पर अत्याचार किया गया, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हम देखते नहीं है क्या? इस प्रकार की इनकी यानी कि अखिलेश यादव की प्रवृत्ति है। सुब्रत पाठक ने मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष समुदाय के माफिया के घर पर जाना आतंकवाद को बढ़ावा देना है। अगर अखिलेश की सरकार आ गई तो एक मुख्तार मरा है और न जाने कितने मुख्तार निकलेंगे। ये उनको पैदा कर देंगे और उनके ऊपर हाथ रख देंगे। यही तो अभी तक किया है। कैसे मुख्तार पैदा हो गया? क्यों अतीक पैदा हो गया? पैदा इन्हीं के कारण से हुआ है, इन्हीं के संरक्षण में हुआ है। सुब्रत पाठक ने अपना हमला जारी करते हुए आगे कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है, जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की थी। इनके समय में किस प्रकार से दंगे होते थे। दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर संरक्षित किया जाता था। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें विदाई देने का काम करेगी। सुब्रत पाठक ने कहा कि अखिलेश जी के चुनाव लड़ने से जनता को उनके काले कारनामे भी पता चल जाएंगे। वैसे भी सैफई परिवार से कोई भी चुनाव लड़े उसकी जमानत जब्त होगी। वैसे अच्छा हुआ कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, उनका यह भ्रम भी टूट जाएगा। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को कन्नौज में नामांकन की आखिरी तारीख है। अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक दोनों ही एक साथ अपना नामांकन भरेंगे। अखिलेश यादव के नामांकन के दौरान पूरा सैफई परिवार कन्नौज में जुटेगा। एक प्रकार से इस परंपरागत लोकसभा सीट पर अखिलेश के नामांकन को ग्रैंड बनाने की तैयारी है। 15 साल बाद अखिलेश की कन्नौज में वापसी हो रही है। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। कन्नौज, इटावा, कानपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, मिश्रिख, फर्रुखाबाद, अकबरपुर और बहराइच में नामांकन का आज आखिरी दिन होगा। इन दिनों पर वोटिंग 13 मई को होनी है। आपको बता दें कि पिछले साल से ही अखिलेश यादव ने कन्नौज का दौरा करना शुरू कर दिया था। अखिलेश यादव लगातार कन्नौज जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते थे। तभी से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने कई बार मीडिया के सामने कन्नौज से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। अखिलेश ने मीडिया के एक बयान में कहा था कि चुनाव लड़ना हमारा काम है, मैं वहीं से लड़ूंगा जहां से मैंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। उस समय अखिलेश के इस बयान के मायने निकाले गए और पार्टी कैडर में बड़ा संदेश देने की कोशिश से जोड़ा गया। लोकसभा चुनाव में सपा के लिए मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, एटा, संभल, फिरोजाबाद, बदायूं और आजमगढ़ सीटें फोकस में हैं। अखिलेश यादव नहीं चाहते कि पार्टी कन्नौज से हारे, जहां उन्होंने सीएम के रूप में अखिलेश यादव के कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। और वहीं पार्टी नेताओं का कहना है कि कन्नौज से अखिलेश की उम्मीदवारी से कार्यकर्ताओं में जोश भरने में मदद मिलेगी। तत्कालीन सपा सरकार ने कन्नौज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बीजेपी शासन में इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, जिसके चलते एक बार फिर कन्नौज की जनता अखिलेश यादव पर अपना भरोसा जताना चाहती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट किसके खाते में जाती है, सपा या बीजेपी। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।